चूँकि जातीय जनगणना आज़ादी के पहले 1931 में हुई थी, उससे अब उनको लग रहा है कि जब मोदी जी कर चुके हैं, जातीय जनगणना की बात ला चुके हैं, तब उन लोगों को लगता है कि अब इनका विरोध कैसे किया जाए। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सरकार का निर्णय है और ऐसे समय में निर्णय है। ये इससे बिहार और बंगाल का कोई लेना देना नहीं है, ये देश की मांग थी। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के गया ज़िला के क्षेत्रीय प्रभारी सुशील कुमार गुप्ता जी हैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम इनसे आज जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है जातीय जनगणना के लिए, उसको लेकर क्या विचार रखते हैं सुशील कुमार जी और क्या इसका फ़ायदा नुकसान होगा। सुशील जी, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। बहुत दिनों से बहुत सी पार्टियां मांग कर रही थी, लेकिन सही समय पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा यह फैसला लिया गया कि जातीय जनगणना से एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। चूँकि जातीय जनगणना आज़ादी के पहले 1931 में हुई थी, उस समय बृहद पैमाने पर नहीं हुई थी। उस समय अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब एक साथ नहीं जुटे थे। लेकिन इस बार जो जातीय जनगणना की बात आई है, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जनगणना होगी, उसमें सारी जातियों का हिस्सेदारी होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा। आज भी हमारे देश में बहुत सी जातियां हैं उपेक्षित हैं। चूँकि क्या है कि जितनी जिसकी भागीदारी, उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये हिस्सेदारी अभी भी लोग वंचित हैं। और ये जातीय जनगणना से हम मानते हैं कि पूरे देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा। लेकिन सुशील जी, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का संकेत देते थे कि ये जो है अच्छी दिशा में कदम नहीं है। ये जो मांग की जाती है, जब भी कभी लोकसभा में बातें आती थी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये जातीय जनगणना का विरोध जताते थे। अब फिर क्या हो गया अचानक? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के बाद से बहुत सारे परिवर्तन हुए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं। जो विरोध करते थे, किस लिए विरोध करते थे, तो ये तो उनके समय का बात है। लेकिन ये हमारे बिहार के अंदर भी या पूरे देश के अंदर ये मांग उठ रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और ये समय अच्छा है कि भाई, देश के अंदर जो वंचित समाज है उसकी भी हम गणना करके ये बताएंगे। लेकिन ये आपके प्रधानमंत्री जब कुछ ऐलान करें और तेजस्वी यादव पटाखा छोड़ें और कांग्रेस खुशियां मनाए, तो इसके क्या मानी है? देखिए, जितने भी विपक्षी हैं, अब उनका कुछ रह नहीं गया है। बहुत बड़ा उन लोग का मांग था कि जातीय जनगणना में भाजपा कराएगी नहीं, क्योंकि भाजपा स्वर्ण जाति का इस तरह का लोग मानते थे कि इसमें स्वर्ण जाति के लोगों की समावेशी ज़्यादा है, तो वो जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। आज हर जाति हर लोग जो है ये जान गए हैं कि हम कहाँ हैं, और इसलिए जातीय जनगणना हुई। तेजस्वी यादव ये लोग का तो ज़मीन अब खिसक चुका है और देश के अंदर एक नई क्रांति आएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी बिहार में या पटना में एक नया पोस्टर लगा रहे हैं कांग्रेस जन, उसमें राहुल गांधी का चेहरा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि झुकाने वाला, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। इसके मानी क्या होते हैं? मतलब उनका कहना है कि हमने ये मुद्दा उठाया था, आखिरकार प्रधानमंत्री को इस मुद्दे को, जातीय जनगणना के मुद्दे को मानना ही पड़ा। देखिए, कांग्रेस हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सत्ता में रही, उन्होंने ये काम नहीं किया। उनका केवल एक ही बात था, एक ही नारा था कि जात पे न पात पे और बटन दबाओ हाथ पे। सिर्फ उनका नारा एक ही था, लेकिन सही काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अब उनको लग रहा है कि जब मोदी जी कर चुके हैं, जातीय जनगणना की बात ला चुके हैं, तब उन लोगों को लगता है कि अब इनका विरोध कैसे किया जाए। लेकिन अब ये लोग का ज़मीन खिसक चुका है। अब जो है देश के अंदर एक नई क्रांति आने जा रही है। जातीय जनगणना के बाद हर वर्ग, हर शोषित वंचित अपने स्थान को देखने में सक्षम होगा। सुशील जी, आखिरी सवाल, अभी बिहार का चुनाव है, उसके बाद बंगाल का चुनाव है,
लोगों का मानना है, ख़ास तौर से जो दबे ज़बान में कुछ लोग कह रहे हैं, वैसे तो इसका स्वागत सभी सर्वदलीय स्वागत हो रहा है कि जातीय जनगणना सबके लिए अहम है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चुनाव को, बिहार के चुनाव को देखते हुए, बंगाल के चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ घोषणा मात्र है, बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो है चुनाव तो सालों भर होते रहता है, कभी बिहार का हो या कहीं मध्य प्रदेश का हो, हमेशा चुनाव होते रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सरकार का निर्णय है और ऐसे समय में निर्णय है, ये इससे बिहार और बंगाल का कोई लेना देना नहीं है। ये देश की मांग थी, हर लोगों के मन में लग रहा था कि हम जातीय सर्वेक्षण करवा करके, जातीय गणना करवा करके हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कितनी क्या है, और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, ये थे सुशील कुमार गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और ये साफ कह रहे थे कि ये जातीय जनगणना धरातल पे आएगा और इसका लोगों को लाभ मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की गई है या इसका सचमुच लाभ लोगों को मिल पाएगा। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।